प्रयागराज शहर के सबसे पॉश कहे जाने वाले सिविल लाइंस इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एसीपी सिविल लाइंस श्वेताब पांडे ने पुलिस फोर्स के साथ ताबड़तोड़ 4 स्पा सेंटरों पर छापेमारी शुरू कर दी। आस्था और धर्म की नगरी प्रयागराज में भी बैंकॉक की तर्ज पर मसाज पार्लर में मसाज के अलावा सब कुछ होता था, जिसके लिए बैंकॉक का पटाया शहर बदनाम है। इन स्पा सेंटरों में मसाज के साथ साथ यहां पर ग्राहकों के शारीरिक सुख का भी ख्याल रखते हुए उनको सुविधा प्रदान की जा रही थी। देह व्यापार का ये हाई प्रोफाइल अवैध धंधा सिविल लाइंस के बस स्टैंड के पास मॉल में चल रहा था। एक शख्स ने जब ट्विटर पर मसाज पार्लर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाने की शिकायत की तो एसीपी श्वेताब पांडे की टीम ने मॉल में रेड कर दी। अचानक हुई इस रेड में स्पा सेंटर में हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर भागने लगे। रेड के दौरान पुलिस ने कई लड़कियों और लड़कों को हिरासत में लिया, जिसमें एक विदेशी लड़की भी है, तथा पूछताछ करने पर ये बातें सामने आईं कि अधिकतर लड़कियां यहां अपना नाम बदलकर स्पा सेंटर में काम कर रही थीं। पुलिस की रेड में कई ऐसी चीज़ भी मिली हैं जिससे साफ है कि स्पा सेंटर की आड़ में यहाँ देह व्यापार का काला कारनामा चल रहा था। प्रयागराज शहर के सिविल लाइंस में 50 से ज़्यादा स्पा सेंटर और मसाज पार्लर खुले हैं, जिसमें अधिकतर नेपाल और असम की लड़कियां काम करती हैं। इस स्पा सेंटर में मसाज के अलावा और क्या क्या होता है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन ये ताज़ा मामला सामने आने के बाद डीसीपी नगर दीपक भूकर ने सभी स्पा सेंटर और मसाज पार्लर का सत्यापन करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में एसीपी श्वेताब पांडे जल्द ही टीम गठित कर स्पा सेंटर और मसाज पार्लर के विस्तृत जांच करेंगे। अब वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पकड़ी गई लड़कियों का डफरिन अस्पताल में मेडिकल चेक कराने के बाद जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। किस तरह से छापेमारी की सूचना पर की गई थी, कितने स्पा सेंटर्स में छापेमारी और क्या वहां पर कुछ मिला है और क्या कार्रवाई उसमें अग्रिम की जा रही है? देखिए, ये जो एसीपी सिविल लाइन है, इनकी टीम के द्वारा सिविल लाइन क्षेत्र में एक दबिश दी गई थी, जिसमें एक सूचना मिली थी कि एक स्पा सेंटर है, उसमें कुछ अनैतिक देह व्यापार से संबंधित कुछ गतिविधियां हो रही हैं। तो उसी इनपुट के बेसिस पे वहाँ पे दबिश दी गई और 4 स्पा सेंटर जो हैं उनमें ये छापेमारी की गई, जिसमें एक का नाम जंक्शन स्पा, पैराडाइज, न्यू ग्रीन और वेव स्पा, इन चारों पे पुलिस के द्वारा इसमें छापेमारी की गई और इसमें 13 महिलाएं और 7 जो पुरुष हैं वो हिरासत में लिए गए हैं और जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत करके इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। एक विदेशी महिला भी है? एक इसमें महिला मिली है जो मूलतः युगांडा की रहने वाली है और उसके भी पासपोर्ट के डिटेल और वीज़ा डिटेल्स जो हैं वो पुलिस निकलवा रही है और उसमें भी जो क्योंकि एफआईआर इसमें हुई है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी अन्य तथ्य इसके विदेशी महिला के संबंध में आएंगे उसके सापेक्ष में ही पुलिस अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित करेगी। सर, ये स्पा सेंटर्स का लघु उद्योग विभाग से रजिस्ट्रेशन भी था, तो किस तरह का यहाँ पर उद्योग चल रहा था? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि इनपुट जो हमें मिली थी वो स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक देह व्यापार की मिली थी और जब पुलिस ने वहाँ पे छापेमारी की है तो ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि वहाँ पे ऐसी जो अनैतिक देह व्यापार से संबंधित गतिविधियाँ चल रही थी, उसी के दृष्टिगत ये छापेमारी करके इसमें गिरफ्तारियाँ हुई हैं और एफआईआर इसमें पंजीकृत की गई। गिरफ्तार युवक जो है आसपास के रहने वाले हैं, बाहर के हैं? लड़कियाँ कहाँ से आती थी, कुछ जानकारी है? जो कुछ लोकल हैं लड़कियाँ जो जिनके डिटेल्स हमें मिले हैं और एक जैसे मैंने बताया कि युगांडा की एक महिला थी। बाकी और कौन इसमें इन्वॉल्व थे, कौन इनका संचालन कर रहा था, वो सारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो लोग सम्मिलित होंगे उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जो मकान मालिक हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई, जहाँ पे इसका सेंटर चल रहा है तो इस तरह के अनैतिक कार्य के लिए कमरा दे रहे हैं, तो क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई? देखिए, जैसे मैंने बताया अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें प्रचलित है, अगर किसी की भी इन्वॉल्वमेंट होती है चाहे वो जो भी है तो पुलिस उसमें उनके विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। ये 4 स्पा सेंटर किसी एक ही व्यक्ति है? नहीं, ये अलग अलग ऑनर हैं, उनके डिटेल्स पुलिस के पास आ गए हैं तो उनमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए संगम न्यूज़।